मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो ये शायद अगर आप हिंदू हैं और आपकी अभी न्यूली शादी हुई है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी ही आएगी। बेसिकली अगर आपको हिंदू हैं और तो आपको पता होगा कि शायद हमारे सबके कल्चर में जब लड़की की नई नई शादी होती है तो उससे बिछिए पहनाए जाते हैं। बिछिए अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो टोरिंग होगा कि उसको बिछिए पहनाए जाते हैं। और कहीं कहीं कल्चर, अगर आप एमपी यूपी इनकी बात करेंगे या राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ पे ये कल्चर बहुत ज्यादा है कि आपको यहाँ पे बिछिए पहनने होते हैं। और जब आपकी नई नई शादी होती है तो आई थिंक आपको 3 बिछिए पहनने पड़ते हैं और काफी अच्छे बड़े बड़े ऊपर जिसमें फ्लावर बना है या और कोई डिजाइन है या अलग अलग टाइप के बहुत तरीके के कुछ बहुत सुंदर सुंदर बिछिए भी मिलते हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और फाइनली आपको क्या लेना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी भी शादी हुई थी, तो अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो मुझे भी ये शादी में जो पहनाए गए थे वो 3 बिछिए थे। एंड यकीन मानिए एक बिछिया मैंने वेरी फर्स्ट डे ही घुमा दिया था, क्योंकि वो आपकी फिंगर में नहीं टाइट होते, आप उन्हें कितना भी टाइट कर ले, क्योंकि वो शायद थोड़े बड़े साइज के होते हैं। और 3 पहना और मतलब आप जब शादी होती है तो उससे पहले आपने कभी बिछिए तो एटलीस्ट नहीं पहने होते हैं। आपने एक बार को पायल पहनी होती है, बट बिछिए कोई लड़की शादी से पहले नहीं पहनती है। तो एक तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता बिछिए पहनने का, और दूसरा ये कि वो टाइट होते ही नहीं है। और आप अगर सॉक्स पहनते हैं या ब्लैंकेट लेते हैं, जैसे मेरी शादी अभी विंटर्स में हुई है तो ब्लैंकेट लेके सोना होता है, तो वो हमेशा उस कपड़ों में ब्लैंकेट में फंसते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरा एक तो मैंने बताया ना वेरी फर्स्ट डे एक हो गया था, और बाकी के 2 भी मतलब मैंने धीरे धीरे करके उनको निकाल दिया, क्योंकि 3 पहनना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैंने 1 महीने तक आई थिंक एक जो सिंपल मतलब स्टार्टिंग में जो मेरी बुआ ने मुझे पहनाए थे वो मैं एक पहने हुए थी। बट अगर आप शूज पहनते हैं, आप सॉक्स पहनते हैं और रूटीन में अगर आप आगे से बंद वाली कुछ भी फुटवेयर भी पहनते हैं तो वो हमेशा उसमें चुभते हैं और निकलते होते हैं। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मेरे तो हमेशा ही निकल रहे होते हैं। मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, लिटरली सोते टाइम ऐसा होता है कि वो हमेशा ही निकल के बेड में खो जाते हैं और मतलब नहीं होता। तो मैंने भी जो बहुत सारे लोगों से पूछा और मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा और अपनी मम्मी से भी पूछा, बट जो मुझे लगा कि सबसे इजी वे होता है कि आपको कौन से बिछिए लेने चाहिए। नो डाउट आपकी नई नई शादी है तो एक बार आपको वो बड़ा बिछिया लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप मल्टीपल बिछिए लेना प्लान कर रहे हैं और अगर आपकी शादी में बहुत सारे लोग आपको बिछिए देने वाले हैं तो जो मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे वाले बिछिए लीजिए। तो बेसिकली जो रिंग वाले बिछिए होते हैं, एक तो ऐसी स्पाइरल रिंग होती है, जैसी स्पाइरल वाली जैसी पेन्स में वो रिंग नहीं पड़ी होती है, वो टिकटॉक करने वाली पेन होती है, वैसे वाले बिछिए होते हैं, आप वो ले लें। या फिर आप इस टाइप के ये सिंपल जो रिंग वाले बिछिए होते हैं लाइक ऐसे, या आप ऐसे वाले बिछिए ले सकते हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने कौन से बिछिए लिए। तो मैंने जहाँ से शॉपिंग की, मतलब शादी के बाद मैंने अपने लिए खुद ही खरीदा। तो मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मैंने ये मोती सन्स ज्वेलर्स करके है टोंक रोड पर, मैंने वहाँ से लिया। तो ये शॉप काफ़ी अच्छी है, तो आप भी चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं बिछिए। तो मैंने 2 बिछिए लिए, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन से बिछिए लिए। तो जनरली क्या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, तो मैंने ये एक ऑक्सीडाइज ये वाले बिछिए लिए। ये बहुत खूबसूरत है और ये पहन के भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एक ये है, और इसके अलावा जो मैंने दूसरे लिए हैं वो नॉर्मल सिल्वर के लिए हैं। जनरली ऐसा होता है कि आपको जो बिछिए होते हैं वो सिल्वर के ही पहनने होते हैं, गोल्ड पैर में नहीं पहना जाता। दूसरे जो बिछिए हैं वो अभी तक मैंने अनपैक भी नहीं किए हैं, तो टैग लगा ही हुआ है उसमें। दूसरे बिछिए ये वाले हैं, मतलब सिंपल सी डिज़ाइन है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस आती नहीं है। तो ये नॉर्मल सिंपल जो ये ऐसे रिंग वाले बिछिए होते हैं ये सबसे कंफर्टेबल होते हैं। आप इनको रूटीन में डेली में पहन सकते हैं। आई नो थोड़ा सा इश्यू इनमें भी होता है, क्योंकि आपको अगेन आदत नहीं होती और कभी कभी ये पैर में चुभते हैं, पर वो जो डिज़ाइन वाले बिछिए होते हैं उनके कंपैरिजन में ये मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बिछिए होते हैं। तो अगर आप मतलब ज़्यादा बिछिए लेना प्लान कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग आपको बिछिए देना प्लान कर रहे हैं और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं,
तो आप ऐसे ये रिंग वाले बिछे लें, ये ज़्यादा इजी हैं। डिज़ाइन और फैंसी बिछे के पास ना जाएं, क्योंकि यकीन मानिए आप नहीं उन्हें पहन पाएंगे। हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो बहुत कंफर्टेबली पहन लेती होंगी, बट अगर आप मेरे जैसे हैं, जनरली इतनी ज्वेलरी और ये सब कुछ नहीं पहनते और आपको आदत नहीं है इन सारे ज्वेलरीज के साथ रहने की और बैठने और सोने की, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो मेरा वोट तो ये वाले बिछे के लिए है कि आप ऐसे वाले लें। तो मैंने तो ये खरीदे, इसके अलावा कुछ मुझे शादी में मतलब मेरी मासी की तरफ से जो मिले वो भी ऐसे वाले ही हैं, मतलब मैंने ही पसंद किए थे। और मेरी मम्मी भी जनरली ऐसे ही वाले पहनती हैं, तो ठीक है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। डिज़ाइन वाले नहीं पहने जाते, वंस इन अ वाइल आप पहन सकते हैं, पर रेगुलर और डेली अगर आपको पहनना है तो आप नहीं पहन सकते। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अबाउट बिछिए कि शादी के बाद आपको कैसे बिछिए लेने चाहिए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जो डिज़ाइन वाले बिछिए होते हैं उनके साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। और कुछ और शादी के बाद मुझे क्या क्या इश्यूज आते रहे ज्वेलरी, कपड़े और इन सब को लेके, वो सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।